समय लिया और बिहार चुनाव आयोग में हम लोग आज तकरीबन 5:30 बजे जो है हम लोग गए। महागठबंधन के सभी साथी वहाँ उपस्थित थे। एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के आज हम लोग महागठबंधन के साथी इलेक्शन कमीशन से हमने अपनी बात को रखा है, अपनी शंकाओं को रखा है। वो विषय यह है कि जिस प्रकार से 8 करोड़ बिहारी जो वोटर्स हैं उनका पुनः वोटर सूची बनाया जा रहा है और मात्र केवल अब 22 दिन ही बचे हैं 8 करोड़ लोगों का वोटर सूची बनाने में, और उसमें एक बड़ी साजिश की बू है। सत्ताधारी दल के लोग, चाहे नीतीश जी हों, मोदी जी हों, अमित शाह हों, इनके इशारे पे ये सारा काम हो रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि ये चुनाव हार रहे हैं, इनकी सत्ता जाने वाली है, तो इस तरीके का साजिश किया जा रहा है। पहले वोटर लिस्ट से गरीब, वंचित, शोषित समाज का, दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज का वोटर लिस्ट से पहले नाम काटेंगे, फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर जो है राशन से नाम काटेंगे। यानी हर एक बिहारी को पूरे देश में केवल बिहारी को अपनी नागरिकता को साबित करना होगा। और यही वोटर लिस्ट से 2024 का चुनाव हुआ था। अगर वो फर्जी था तो चुनाव भी फर्जी होगा। जो देश भर में सरकार बनी है फिर वो भी फर्जी सरकार होगी। आखिर आनन फानन में ये निर्णय जो है क्यों लिया गया कि केवल बिहार के लोगों का ही, बिहार ही केवल नागरिकता अपने देश का साबित करेगा? चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अति पिछड़ा हो, उन सब को, चाहे कोई धर्म के हो, कोई जात के हो, केवल बिहारी अपने देश की नागरिकता को साबित क्यों करेगा? ये बड़ी साजिश है। और इसलिए आज हम लोग इलेक्शन कमीशन गए। मुख्य रूप से हम आपको बहुत जल्दी ही चीज़ों को समझा देंगे। सबसे पहला सवाल जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के सामने लाया, हालांकि बिहार का जो चुनाव आयोग है वो केवल सुनता है, निर्णय लेने का अधिकार उसको नहीं है। दिल्ली में जो लोग बैठे हैं निर्णय वो लोग लेते हैं, ये केवल डाक घर का काम करता है। तो हमने डाक में जाकर के अपनी बातों को रख दिया है। दिल्ली में जो बैठे हैं सारे सवाल उनको दिए हैं, कई सुझाव भी दिया है और कई सवाल भी पूछे हैं। और दिल्ली में बैठे लोग किसके इशारे पे चलते हैं आप सब लोगों से अच्छा और कोई नहीं जानता। तो हमने मुख्य तौर पे सबसे बड़ा प्रश्न हमने ये खड़ा किया है, अभी बारिश हो रही है, वाटर लेवल नदियों का हाई है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है, यानी बिहार में इस समय फ्लड फाइटिंग का काम होता है, फ्लड फाइटिंग का काम होता है। और बिहार में लोग बाढ़ से 73% क्षेत्र बिहार का बाढ़ से डूबा रहता है। बाढ़ से प्रभावित वाले जो घर परिवार, जो परिवार है, कौन जाति के हैं, कौन धर्म के हैं, आप सबको पता है। उनका मकान भी कच्चा है, फुअर का है, घर छोड़ छोड़ करके दूसरे जगह वो जाते हैं। तो ये सवाल सबसे बड़ा है कि सरकार, इलेक्शन कमीशन, वही लोग काम करेंगे, सरकारी अधिकारी ही काम करेंगे। तो वो सरकारी अधिकारी जान और राहत में लगेगा, जान बचाने में और राहत देने में लगेगा कि लोगों से डॉक्यूमेंट मांगेगा। और आनंद फानन क्या थी, लोकसभा चुनाव के बाद से प्रक्रिया शुरू कर देते 1 साल पहले,
और आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, ना सहयोग मांगा। हम लोग पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें लगते और आप लोकसभा के बाद से ही कराना शुरू कर देते। लोकसभा का चुनाव हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, अब तक ये काम भी हो गया होता, कोई प्रश्न नहीं पूछता आपसे। तो एक तो टाइमिंग को लेकर के हम लोगों ने सवाल पूछा है कि 25 दिन में 8 करोड़ लोगों का कैसे होगा। अब रही दूसरी बात, जो बिहार से लोग पलायन करने जाते हैं, जो मजदूरी करने जाते हैं, जो काम करने जाते हैं, जो लोग बिहार के लोग जो दवा इलाज के लिए जाते हैं, मरीज होंगे अस्पतालों में, गंभीर होंगे, उनके परिवार के लोग वहाँ होंगे, कई लोग जो है अलग अलग शहरों में काम करते हैं, लगभग उनकी जो संख्या है, पढ़ाई के लिए जो लोग बाहर जाते हैं, उनकी तकरीबन संख्या जो है 4.5 करोड़ के आसपास है। अब 4.5 करोड़ लोग वापस कैसे आएंगे? वो वोट देने तो आता है, लेकिन उनके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट बनाने आना होगा, फिर फॉर्म भरने आना होगा। फॉर्म ऑनलाइन भी किया जा सकता है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट बनाने आना होगा। तो क्या इलेक्शन कमीशन ने भारतीय रेलवे से या भारत सरकार से रेलवे मुफ्त कराने की, रेलवे चलाने की व्यवस्था कराई है? क्योंकि गरीब रेल का यात्री है। आज पैसा कौन देगा? रेलवे का आने जाने का किराया कौन देगा? मान लो अपना पॉकेट से भी गरीब मजदूर खर्च करता भी है बिहार आने के लिए, वोटर लिस्ट बनाने के लिए, अपना काम धंधा छोड़ करके आने के लिए, तो क्या टिकट कंफर्म हो पाएगा रेलवे का? क्या भारतीय रेलवे के पास क्षमता है कि 4 करोड़ लोगों को 2 दिन में, 4 दिन में यहां ले आए? ताकि डॉक्यूमेंट बनाने में भी 10-15 दिन लगते हैं, और डॉक्यूमेंट जब बनता है भैया, तो बिहार में बिना घूस दिए हुए नहीं बनता है। और फॉर्म में फोटो भी लगेगा, व्हाइट बैकग्राउंड में, वो भी रखिए, फोटो कॉपी भी रखिए, हार्ड कॉपी भी रखिए। हर वोटर पे फोटो कॉपी या फोटो का अलग से खर्चा, आने जाने का खर्चा, घूस दे करके कागज बनवाने का जब बनता है तो उसका खर्चा। क्या ये अब मात्र 22 दिन बचा है, 22 दिन में हो पाएगा? ये सवाल खड़ा होता है। और जिनका वोटर लिस्ट से नाम कटेगा, यानी वो देश के नागरिक नहीं होंगे क्या? तब तो उनका पेंशन भी बंद हो जाएगा, उनका राशन भी बंद हो जाएगा। ये गंभीर सवाल है। ये हम पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए नहीं बात कर रहे। एक वोट भी कटता है तो वो अपराध है। एक वोट की कीमत होती है, एक वोट से भी हार जीत का फैसला होता है। और लोकतंत्र में संविधान ने ये ताकत दी है, वोट देने का अधिकार। 18 साल का जो हो जाएगा उसको वोट देने का अधिकार होता है, यह हमारे संविधान में लिखा है। तो यह बड़ा सवाल जो है खड़ा करता है कि वोट का राज मतलब छोट का राज। आप गरीबों से वोट का अधिकार छीनना चाहते हो। तो यह हो गया पलायन की बात। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगा गया है, जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, वो गरीब के पास है ही नहीं। आज भी कई अखबारों में छपा है। नालंदा जो मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, राघोपुर जो मेरा क्षेत्र है, वहां के लोग कहते हैं ये 11 डॉक्यूमेंट हमारा पास नहीं थे, हमारा पास केवल आधार कार्ड बा, राशन के कार्ड बा, मनरेगा कार्ड बा, जॉब कार्ड बा। अब सवाल ये है कि आप 11 ऐसा डॉक्यूमेंट मांगे हैं जो बिहार के लोगों के पास ही नहीं है। अब आप बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, आपके साथ आपके माता पिता का भी दीजिए। कहां से लाएगा गरीब? कितना दिन में बनेगा? मैट्रिक का दीजिए, जो मैट्रिक नहीं दिया उसका क्या होगा? वो कहां से लाएगा? कहां नचते फिरेगा? ये बाढ़ में, बिहार में, मानसून में कूदता रहेगा, फांदता रहेगा अपना काम धंधा छोड़ करके।
और अपना पैसा लगा करके। ये गरीबों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हमने चुनाव आयोग को बोला कि यही आधार कार्ड से आप लिंक करवा रहे थे कुछ दिन पहले, वेरिफिकेशन के लिए लिंक हो रहा था आधार कार्ड की डुप्लीकेसी ना हो, नकली वोटर ना मिले, तब आधार कार्ड चल रहा था तो ठीक था। हमने मांग की है कि इस आधार कार्ड को जोड़िए, आप राशन कार्ड को जोड़िए, आप जॉब कार्ड को जोड़िए, आप मनरेगा कार्ड को जोड़िए। ये जाकर के हम चुनाव आयोग बोले हैं, नहीं तो गरीबों के साथ नाइंसाफी होगी, अन्याय होगा। आप सब लोगों को हम एक और सूचना दे देते हैं। हमारी जो धर्म पत्नी है, आप सबको पता है कि वो दिल्ली की रहने वाली है। 2-3 महीने पहले ही उनका हमने वोटर आईडी बनवाया है। और आपको पता है उनको वोटर आईडी देने में कौन सा डॉक्यूमेंट लगा था? आधार कार्ड का। 2-3 महीने मेरी धर्म पत्नी आधार कार्ड दे करके वोटर लिस्ट बनवा ली। उस समय मान्यता था। अब हमको सोचना पड़ रहा है कि क्या मेरी धर्म पत्नी, क्योंकि उनका जो भी रहा है एड्रेस तो बाहर का रहा है, बिहार का तो नहीं रहा है, तो आप समझिए कि अब हमको भी सोचना पड़ रहा है कि कहाँ से डॉक्यूमेंट उनका, कौन सा डॉक्यूमेंट चलेगा, नहीं इस एड्रेस का क्या होगा। अब हमको भी नया डॉक्यूमेंट उनके लिए बनवाना पड़ेगा, फिर जाकर के जो 2 महीने पहले वोटर बनी है उसको फिर से वोटर बनाना पड़ेगा। ये स्थिति हमारी भी है। तो आप समझ सकते हैं गरीब कैसे करेगा ये काम। और इसमें सवाल कई उठते हैं। हम लोगों ने मांग की, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं इलेक्शन कमीशन डॉक्यूमेंट देने के लिए, आप करा लीजिएगा 8 करोड़ लोगों का, तो आप डेली डैशबोर्ड चालू करवा दीजिए कि प्रतिदिन कौन सा ब्लॉक में, कौन सा विधानसभा में कितने वोटर बनते जा रहे हैं, कौन सा जिला में, कौन सा विधानसभा वाइज कितने वोटर बनते चले जा रहे हैं। डेली प्रोग्रेस भी तो पता चले लोगों को। जब इलेक्शन कमीशन को पता है तो लोगों के बीच लाइए, पब्लिक डोमेन में लाइए, कितना प्रतिदिन जो है वोटर बन रहे हैं, काम हो रहा कि नहीं हो रहा। अभी भी बहुत जगह लोग के पास फॉर्म नहीं वितरण हुआ है 2003 का। अभी भी बहुत जगह कई मोहल्लों में लोग नहीं गए। शहर का हालत बता रहे हैं, गांव देहात छोड़ दीजिए। अगर वोटर लिस्ट से नाम उनका कटता है तो क्या होगा उनके साथ, ये हम भारत सरकार से पूछना चाहते हैं। उनको किस नजरिए से भारत सरकार देखेगी। और ये केवल 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 नीतीश जी और मोदी जी और अमित शाह मिल करके गरीबों का नाम कटवाने का काम कर रहे हैं ताकि राज भोगते रहें। ये लोकतंत्र की जननी है बिहार, और लोकतंत्र को यहीं से समाप्त करना चाहते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। ये हर किस नहीं चलेगा। 9 तारीख को हम लोग जो है बड़ी मजबूती के साथ पूरा हमारा महागठबंधन जो है धरना प्रदर्शन करेगा, चक्का जाम करेगा। और इसमें अपील करते हैं कि आप सब लोग मजबूती के साथ लोकतंत्र और संविधान को बचाने का काम कीजिए, गरीब का अधिकार को बचाने की लड़ाई को लड़ने का काम कीजिए। और कल आप सब लोगों से अपील करते हैं कि बड़ी संख्या में आप सब लोग जो है पटना के बापू सभागार जो है पहुंचे और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को अपना प्यार, समर्थन, आशीर्वाद देने का काम कीजिए, ताकि ये फिरकापरस्त शक्तियों से, इन सामंतवादी शक्तियों से जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, जो आपका वोटर लिस्ट से नाम हटाना चाहते हैं, जो लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, उनको हम लोगों को ताकत दीजिए, ताकि हम लोग जो है इस सरकार को तख्ता पलट करके
निकम्मी सरकार 20 साल से जो चल रही है, जिन्होंने गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन दिया, एक कारखाना नहीं दिया, एक फैक्ट्री नहीं दिया, इन लोगों को हम लोग सबक सिखाने का काम करें। इसलिए आप सब लोगों से अपील है कि कल भी बड़ी संख्या में आए और हमारी बातों को, जो हमने वोटर लिस्ट के बारे में कहा है, उसको जरूर प्रचारित कीजिए, जन जन तक पहुंचाइए, अलर्ट रहिए, सचेत रहिए कि कोई माइक का लाल चाहे कोई भी हो, आपको आपका वोट देने से वंचित नहीं कर सकता। इसके लिए आप लोग काम कीजिए और सजग रहिए। आप सब लोग जुटे रहें, इसके लिए हम आप सब लोगों को धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय राष्ट्रीय जनता दल।